दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमे मूवी टू मी द वन हु लव्ड यू बिफोर। ये मूवी सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बल्कि टाइम, रिग्रेट्स और इमोशंस का डीप जर्नी है। अगर आपको इमोशनल एनिमे पसंद है तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हिडाका अपने बेटे कोयोमी को समझा रहा होता है। वो कहता है ये दुनिया पानी के अंदर बने एक बुलबुले की तरह है। वो आगे बताता है ये बुलबुला नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर वाली जगह भविष्य है और नीचे वाला हिस्सा अतीत। जैसे जैसे बुलबुला ऊपर जाता है वो बड़ा होता है और फिर फूट जाता है। हम भी ऐसे ही एक बुलबुले यानी एक दुनिया में रहते हैं। हिडाका कहता है ऐसे और भी बहुत सारे बुलबुले हैं जिन्हें पैरेलल वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब कई दुनियाएं जो हमारी दुनिया जैसी ही हैं, बस थोड़ी अलग। वो समझाता है हम जब भी कोई फैसला लेते हैं, जैसे क्या खाना है या कहाँ जाना है, हर बार एक नई दुनिया बन जाती है। जैसे अगर आज तुमने सोचा कि मैं राइस खाऊं या ब्रेड, तो उसी वक्त दो दुनिया बन गई। एक में तुमने राइस खाया और दूसरी में ब्रेड। हिडाका आगे बताता है कभी कभी हम बिना जाने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इसे पैरेलल शिफ्ट कहा जाता है। इसमें हमारा शरीर नहीं जाता, सिर्फ हमारी सोच जाती है। हिडाका खुद एक वैज्ञानिक है जो वर्चुअल साइंस नाम के विषय में काम करता है, यानी ऐसी साइंस जो इन दुनियाओं और सोच की यात्रा पर रिसर्च करती है। हिडाका अपने बेटे को पैरेलल वर्ल्ड समझा ही रहा होता है, तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। खबर बहुत बुरी होती है, उनका डॉग यूनो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोयोमी के चेहरे से मासूमियत गायब हो जाती है। वो सोचता है मैं तो बस 7 साल का था, पर शायद यही वो दिन था जब मैंने पहली बार कोई बड़ा फैसला लिया था। कहानी अब उसके अतीत में जाती है। माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है और कोयोमी ने पापा हिडाका के साथ रहने का फैसला किया था। वो यूनो को आखिरी बार देखने जाता है, जहाँ उसके दादाजी बहुत दुखी होकर उसकी कब्र पर खाना रखते हैं। वो सीन बेहद भावुक होता है। एक बच्चा अपने दोस्त को खो चुका है और दादाजी अपने अकेलेपन में डूबे हुए हैं। कोयोमी अपने पापा की लैब के डे केयर में लौटकर यूनो की फोटो देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है, शियो। वो पूछती है तुम क्यों रो रहे हो? कोयोमी कहता है मेरा डॉग मर गया, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। शियो मुस्कुराकर कहती है अगर मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाऊं जहां वो अभी भी जिंदा है तो? वो कोयोमी को आईपी कैप्सूल मशीन के पास ले जाती है और कहती है बस अपने डॉग के बारे में सोचो, किसी और चीज के नहीं। शियो मशीन चालू करती है और कोयोमी की यात्रा शुरू हो जाती है, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां उसका प्यारा यूनो फिर से जिंदा है और कोयोमी का पैरेलल शिफ्ट कामयाब हो जाता है। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जहां उसका डॉग यूनो जिंदा है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खूब खेलता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसके दादाजी अब नहीं रहे। ये सुनकर वो रोने लगता है। अगली सुबह जब उठता है तो दादाजी जिंदा होते हैं, पर अब यूनो की कब्र दिखाई देती है। कोयोमी समझ जाता है कि वो अपने असली वर्ल्ड में लौट आया है। वो दादाजी से कहता है आप लंबी उम्र जिएं। दादाजी हंसकर कहते हैं अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कोयोमी शियो से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है। शियो माफी मांगती है और बताती है कि वो खुद कैप्सूल में जाना चाहती थी जहां उसके पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं हुआ था। कोयोमी मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अपने डॉग से मिल सका। दोनों फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ खेलते हैं, बातें करते हैं और वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। फिर कोयोमी और शियो लोगों की मदद करने निकलते हैं। शियो चाहती थी कि किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद कर सके। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिलता। रास्ते में कोयोमी पूछता है तुम अचानक दूसरों की मदद क्यों करती हो? शियो मुस्कुराकर कहती है पापा ने कहा था बिना कुछ लिए मदद करना सीखो। कोयोमी हंसकर पूछता है तुम मेरी मदद करोगी? शियो मुस्कुराती है नहीं, मैं अनजान की मदद करना चाहती हूँ। दोनों एक ऊंची जगह पहुंचते हैं। शहर रात में खूबसूरत दिखता है। शियो कहती है अगले साल फिर से यहाँ रात में आएंगे। अगले दिन लैब में कोयोमी पापा से मिलने जाता है। शियो वहाँ पहले से ही थी। दोनों का हाथ गलती से छू जाता है और वो शर्मा जाते हैं। पापा समझाते हैं हम जिस दुनिया में हैं उसे वर्ल्ड 0 कहते हैं। हर पैरेलल वर्ल्ड की वैल्यू अलग होती है। कोयोमी पूछता है अगर हम किसी वर्ल्ड की लोकेशन जान ले तो जा सकते हैं? शियो की माँ कहती है शायद भविष्य में, हम यही रिसर्च कर रहे हैं। फिर कोयोमी के पापा बताते हैं कि वो और शियो शादी करने वाले हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और नदी किनारे पहुंचते हैं। शियो उदास होकर कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब हम भाई बहन बन जाएंगे। दोनों उलझ जाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। पूरा दिन साथ घूमते हैं,
फ्यूचर के सपने देखते हैं। रात में शियो कहती है एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड होगा जहां हमारे पेरेंट्स साथ नहीं हैं और हम एक दूसरे के हो सकते हैं। दोनों आईपी कैप्सूल में लेटते हैं। शियो मुस्कुराकर कहती है पैरेलल वर्ल्ड में तुम मुझसे शादी करोगे ना? कोयोमी जवाब देता है हाँ। सीन बदलता है। अब वो एक नई दुनिया में है जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने चाहा था। शियो अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ती है लेकिन रोड क्रॉस करते समय एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। रियल वर्ल्ड में कोयोमी होश आता है लेकिन शियो बेहोश रहती है। वो जोर जोर से उसे जगाने लगता है और शियो को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कोयोमी को पता चलता है शियो जिंदा है लेकिन कोमा में है। उसके पापा कहते हैं तुम्हें घर से भागने की जरूरत नहीं थी, हमारी शादी के बाद भी तुम दोनों शादी कर सकते थे। कोयोमी पूरी रात बाहर रोता है। अगली सुबह वही रोड पर उसे शियो का भूत दिखता है। शियो कहती है मुझे माफ कर देना, अब मैं भूत बन चुकी हूँ। कोयोमी लैब जाकर सब बताता है। शियो की माँ समझाती है शियो का ब्रेन ठीक है लेकिन उसकी चेतना पैरेलल वर्ल्ड में फंसी है। रोड पर भूत दिखना इसलिए क्योंकि वहां वर्ल्ड में एक्सीडेंट हुआ। आईपी कैप्सूल की गड़बड़ी की वजह से चेतना वापस आ रही है लेकिन फिजिकल बॉडी खत्म हो गई। कोयोमी कहता है ये मेरी गलती थी। शियो की माँ कहती है नहीं बेटा, ये बस एक एक्सीडेंट था। कोयोमी पूछता है क्या शियो को बचाने का कोई रास्ता है? शियो की माँ धीरे से कहती है हाँ, वर्चुअल एलिमेंट्स को उसके शरीर से जोड़ना होगा, लेकिन ये सिर्फ थियरी है, असली दुनिया में कभी नहीं हुआ। कोयोमी गुस्से और दुख में फट पड़ता है। मुझ पर एक्सपेरिमेंट करो, मैं कुछ भी करूंगा। आज जो भी हुआ सब मेरी गलती है। मुझे डांटो मारो, मुझे कोई फर्क नहीं, बस शियो को बचा दो। शियो की माँ आंखों में आंसू लेकर कहती हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बस अच्छी माँ नहीं बन पाई। कोयोमी ने ठान लिया मैं कुछ भी करूंगा, बस शियो को वापस लाओ। शियो की माँ आखिरकार मान जाती हैं लेकिन एक शर्त रखती हैं, पहले पढ़ाई पूरी करो। कोयोमी दिन रात मेहनत करता है। दिन में स्कूल, रात में लैब। वर्चुअल एलिमेंट्स पर रिसर्च और ट्रायल जारी रहते हैं लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है। हर रात वो उसी रोड पर शियो की तलाश करता है। धीरे धीरे उसके दिल में डर घर करने लगता है। क्या ऐसा कोई पैरेलल वर्ल्ड भी है जहां शियो बचाई जा सके? एक रात जब सब सो चुके थे, कोयोमी लैब में अकेला काम कर रहा था। नींद और थकान में उसका दिमाग थम सा जाता है और अचानक पैरेलल शिफ्ट के जरिए वो एक अलग वर्ल्ड में पहुंच जाता है। दूसरे वर्ल्ड में कोयोमी खुद को एक अजीब स्थिति में पाता है। वो एक लड़की के साथ है और खुद हैरान है। लड़की जागती है और कोयोमी का नाम लेती है। तभी वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। अगले सीन में उसके पापा कहते हैं शियो का दिल भी रुक गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर हम शियो के फ्यूनरल को देखते हैं। कोयोमी बहुत दुखी हो जाता है। वो शियो से मिलने जाता है और शियो पूछती है तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कोयोमी कुछ नहीं कहता, बस रोता है। शियो अपना हाथ बढ़ाती है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा। कोयोमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन छू नहीं पाता। समय बीतता है। कोयोमी अब बड़ा हो गया है और दाढ़ी भी आ गई है। वो अभी भी वर्चुअल एलिमेंट्स पर रिसर्च कर रहा है। उसकी मदद के लिए उसे एक असिस्टेंट मिलती है, काजू ने ताकीगावा। काजू बहुत समझदार और एक्सपर्ट है, पीएचडी भी कर चुकी है और कोयोमी के उम्र की है। वो अब उसकी रिसर्च में उसकी साथी बन जाती है। कोयोमी कहता है मुझे किसी मददगार की जरूरत नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। तभी शियो की माँ आती हैं और कहती हैं कोई भी पूरी तरह अकेला नहीं रह सकता, हम पेरेंट्स हैं, तुम्हारी चिंता रहती है। कोयोमी मान जाता है और काजू के साथ काम शुरू करता है। डिनर से पहले उसकी माँ कहती है पहले नहा लो और शेव कर लो। कैफे में दोनों मिलते हैं। कोयोमी फॉर्मल है, काजू कहती है इतना फॉर्मल मत बनो, हम उम्र में एक जैसी हैं। काजू बताती है हम स्कूल में क्लासमेट थे लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। मैं सोचती थी कॉलेज में तुम्हें हराऊंगी लेकिन तुम पहले ही लैब ज्वाइन कर चुके थे। अब मैं भी लैब ज्वाइन कर चुकी हूँ, सावधान। थोड़ी देर बाद काजू ड्रिंक कर लेती है, टल्ली हो जाती है। कोयोमी उसकी मदद करता है। वापस जाते वक्त क्रॉस रोड पर कोयोमी कहता है मैं शियो से फिर मिलूंगा। काजू देख लेती और कहती है तो तुम भी उस भूत को देख सकते हो। कोयोमी चौंक जाता है। काजू बताती है वो भूत इंसान जैसा दिखता है, मैं भी शियो को वहां देख सकती थी। फिर कोयोमी काजू को शियो की पूरी कहानी बताता है, मैंने लैब ज्वाइन सिर्फ शियो को बचाने के लिए किया था। काजू जवाब देती है अगर हम आईपी सिस्टम ठीक कर लें तो शायद शियो को वापस लाया जा सकता है। कोयोमी थोड़े दुखी होकर कहता है शियो की फिजिकल बॉडी अब नहीं रही, कोई रास्ता नहीं। काजू ध्यान से पूछती है तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान है ना? कोयोमी बताता है मैं शियो के वर्चुअल एलिमेंट्स को ऐसे वर्ल्ड में भेजना चाहता हूं जहां उसका एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ था। काजू हैरानी से कहती है ये टाइम शिफ्टिंग जैसी चीज है, नामुमकिन है। कोयोमी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है
इसी वजह से फंडिंग नहीं मिल रही, फिर भी कोशिश करूंगा। कोयोमी ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि काजो भी शियो को वर्चुअल रूप में देख सकती थी। काजो कहती है, ठीक है, बस मुझे भी इस प्रोजेक्ट में साथ रहने दो। दोनों हाथ मिलाते हैं। कोयोमी को काजो को छूते ही वो नन्ही प्यारी लड़की याद आती है जो दूसरे वर्ल्ड में काजो ही थी। रात को नशे में कोयोमी शोरी से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शोरी शांत होकर कहती है, अब बहुत समय बीत गया, तुम बड़े हो गए, मैं बस तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ, अकेला मत छोड़ो। कोयोमी रोता है, शोरी चली जाती है। 10 साल बाद कोयोमी और काजो साथ बैठकर रिसर्च कर रहे थे। वर्चुअल साइंस में काफ़ी तरक्की हो चुकी थी, अब वे डायरेक्शन शिफ्ट भी कर सकते थे। शोरी की मिस्ट्री भी हल हो चुकी थी। काजो कोयोमी को जूस देती है। जूस में बुलबुले देखकर कोयोमी को बचपन की याद आती है कि ये दुनिया भी पानी के बुलबुले की तरह है। उसे आइडिया आता है। कंप्यूटर में इनपुट डाल के बाद कोयोमी कहता है, टाइम शिफ्टिंग संभव है, हम शोरी को बचा सकते हैं। काजू कहती है, तुमने कर दिखाया, लेकिन इसके बाद तुम्हारी यादें बदल जाएंगी। कोयोमी मुस्कुराता है, मैं बस चाहता हूं कि शोरी खुश रहे। काजू पूछती है, कौन सी दुनिया में जाओगे? कोयोमी जवाब देता है, एक ऐसी जहां मैं और शोरी कभी मिले ही नहीं थे। फिर एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में कोयोमी अपनी मॉम के साथ रहने का फैसला करता है। वो टॉय गन से खेल रहा था, लेकिन दादाजी गन छीन लेते हैं। सिर्फ 10 साल के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयोमी नाराज होकर कहता है, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा। बाहर यूनो आती है। कोयोमी मॉम से पूछता है, क्या मैं उसे वॉक पे ले जा सकता हूँ? मॉम कहती है, अब ये तुम्हारा काम है। पीछे दादाजी की डेड बॉडी दिखाई देती है। यूनो भागती है और कोयोमी उसका पीछा करता है। दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और पैरेलल शिफ्ट की वजह से उसकी चेतना शोरी वाले वर्ल्ड के कोयोमी के साथ बदल जाती है। कोयोमी आईपी कैप्सूल में लेटकर यूनो को देखता है। शोरी वाले वर्ल्ड का कोयोमी कैप्सूल में आंखें खोलता है। शोरी आती है और कैप्सूल खोलकर चली जाती है। कोयोमी लैब से बाहर आता है और मॉम को बुलाता है। मॉम पूछती है, तुमने डैड को नहीं बुलाया? कोयोमी चुप रहता है, क्योंकि वो उसी वर्ल्ड में है जहां उसने मॉम चुना था। कोयोमी कहता है कि उसे डैड का नंबर याद नहीं था। वो घर लौटता है और दादाजी को जिंदा देखकर समझ जाता है कि ये मेरा वर्ल्ड नहीं है। कोयोमी दादाजी से कहता है कि वो आज उनके साथ सोना चाहता है। रात को सोते समय वो गन वाले झगड़े के लिए माफी मांगता है। दादाजी समझ जाते हैं कि ये दूसरे वर्ल्ड का कोयोमी है। दादाजी पूछते हैं, तुम यहाँ आने से पहले मुझसे लड़ रहे थे। शायद मैंने डांटा भी होगा, लेकिन हर यूनिवर्स में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोयोमी रोते हुए कहता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, और फिर सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी मॉम के पास होता और समझ जाता है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस आ गया है। आज दादाजी का फ्यूनरल था। कोयोमी मॉम की मदद करता है और सफाई करते समय एक ड्रॉअर में वो टॉय गन और एक लेटर पाता है। हैप्पी 10वां बर्थडे कोयोमी, इसका इस्तेमाल इंसानों और जानवरों पर मत करना। फिर स्कूल का सीन आता है। कोयोमी काजू को देखता है जो स्पीच दे रही थी। घर लौटते वक्त काजू उसे रोकती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? उस दिन के बाद दोनों हमेशा साथ रहने लगे। स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज ज्वाइन किया, फिर उसी लैब में काम करने लगे और शादी भी कर ली। उनका एक बेटा हुआ और आगे चलकर उसका भी परिवार बन गया। मतलब कोयोमी अब दादा बन चुका था। फिर हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है। कोयोमी और काजू आपस में बात कर रहे हैं। कोयोमी के पास बस 1 महीना बचा है। अगर वो इससे पहले मर गया तो उनका मिशन फेल हो जाएगा। वो एक ऐसी दुनिया खोज रहा है जहां शोरी और वो कभी मिले ही नहीं थे। इसके लिए उसने अपनी मौत तक इंतजार किया। यही था उसका शोरी के प्रति प्यार। फिर पास्ट का सीन आता है। कोयोमी समझा रहा है कि शोरी का एक्सीडेंट और उनका मिलना एक दूसरे से जुड़े थे। उसे बस एक ऐसा वर्ल्ड खोजना है जहां दोनों कभी मिले ही नहीं थे। फिर उसे वहां शिफ्ट होना है, यानी टाइम शिफ्ट करना है। बचपन में आईपी कैप्सूल की गड़बड़ी के कारण कोयोमी और शोरी हमेशा पैरेलल वर्ल्ड में एक साथ शिफ्ट होते थे। पास्ट में उसे पता चला कि शोरी हमेशा उसके साथ ही जाती थी, क्योंकि हर वर्ल्ड में उसकी कॉन्शियसनेस या भूत कोयोमी के साथ जुड़ा रहता था। इसलिए जैसे ही कोयोमी किसी वर्ल्ड में जाता है, शोरी का भूत भी उसी वर्ल्ड में उसके साथ चला जाता है। कोयोमी शोरी वाले वर्ल्ड में जाने वाला था। काजू डरकर पूछती है, तुम अपनी बॉडी छोड़कर क्यों जा रहे हो? कोयोमी कहता है, मैं बस शोरी को बचाना चाहता हूँ, बाकी सब मुझे कोई मतलब नहीं। काजू रोने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वो कोयोमी से प्यार करने लगी है। कोयोमी कहता है, अगर तुम साथ नहीं देना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन काजू नहीं जाती, वो हमेशा उसके साथ रहती है। कोयोमी माफ़ी मांगता है कि उसने उसे इतना खींचा। काजू कहती है, तुमसे जुड़ना मेरा निर्णय था। कोयोमी शोरी से मिलता है और कहता है, हम बच्चे थे जब मिले थे, एक्सीडेंट हुआ, अब 60 साल बाद अलविदा।
वो शोरी को एक दुनिया में ले जाएगा जहां वे कभी नहीं मिले और शोरी खुश रहेगी। शोरी रोती है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगे। कोयोमी, हाँ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वे वादा करते हैं कि 7 साल की उम्र में फिर मिलेंगे, आज से 66 साल बाद, अलग वर्ल्ड में। प्यार की ताकत उन्हें ढूंढने में मदद करेगा, भले ही वो एक दूसरे को ना जाने। अगले सीन में कोयोमी आईपी कैप्सूल में होता है। काजू मशीन चालू करती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले, गुड बाय। एंड क्रेडिट में कोयोमी एक कमरे में जागता है, हाथ में डिवाइस है, शेड्यूल के साथ। वो वहां जाता है शोरी के पास और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। अंत में ब्लैक स्क्रीन पर बूढ़ा कोयोमी किसी को धन्यवाद कहता है और कहता है कि ये छोटी सी बात थी, चिंता मत करो। और इसी के साथ ये प्यारी कहानी खत्म होती है।